So a very good morning to all of you. Moving further on IC engine, लास्ट लेक्चर में हम लोग बात किए थे एक आईसी इंजन के बेसिक कंस्ट्रक्शन के बारे में. दिस इज़ आवर सेशन नंबर 2. इसमें हम लोग आईसी इंजन के वेरियस कंपोनेंट्स के बारे में देखेंगे. ओके, सो टू स्टार्ट विद द फर्स्ट कंपोनेंट जो हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है आईसी इंजन पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट इज सिलेंडर ब्लॉक. ओके, पिछले सेशन में भी हम लोग जिक्र किए थे कि सिलेंडर ब्लॉक होता क्या है. वो पूरे आईसी इंजन का जो बॉडी कहलाता है, आई मीन जो जिसमें आपका सिलेंडर फिट होता है, ओके, जिसमें वो पूरा ऑपरेशंस होते हैं, वो पूरा बॉडी को हम लोग सिलेंडर ब्लॉक कहते हैं. ओके, सो वी कैन राइट कि सिलेंडर ब्लॉक इज द मेन बॉडी ऑफ द इंजन. सो वी कैन राइट इट इज द मेन बॉडी ऑफ द सिलेंडर. ओके, अब अगला सवाल हम लोगों के दिमाग में ये आता है कि आखिर में ये सिलेंडर ब्लॉक बेसिकली किस चीज़ से बना होगा. ओके, तो यू कैन से अर्लियर, अगर पहले की बात हम लोग करें तो अर्लियर इट वाज ऑफ कास्ट आयरन. ओके, लेकिन कास्ट आयरन का एक बहुत बड़ा डीमेरिट ये होता था कि वो पूरे सिलेंडर ब्लॉक को बड़ा वजनदार बना देता था, उसका वेट बढ़ जाता था, और वेट बढ़ जाता था जिसके वजह से कह सकते हो पावर कंजम्पशन, आई मीन एफिशिएंसी से अगर आप रिलेट करोगे तो एफिशिएंसी घट जाती थी. ओके, सो वी डोंट यूज़ कास्ट आयरन. कास्ट आयरन से भी बनाया जाता है, ओके, बट नाउ डेज वी डोंट यूज़ कास्ट आयरन फॉर सिलेंडर ब्लॉक. So what we basically use, we use aluminum alloy. We can say material used. आप देखेंगे आईसी इंजन के जितने भी कंपोनेंट्स को हम लोग पढ़ेंगे उसमें मटेरियल किस चीज़ से हम लोग बना रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, आई मीन व्हाट इज़ द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इन्वॉल्व इन दैट, और फिर फाइनली कि उसका फंक्शन क्या है. ये 3 बेसिक पॉइंट होगा. एनीवेज, तो वी कैन से मटेरियल यूज्ड इज एल्यूमिनियम अलॉय. you may say alloy steel is again used for सिलेंडर ब्लॉक. पहले हम लोग कास्ट आयरन यूज करते थे. कास्ट आयरन का अगर आपसे कोई पूछता है कि इसका लूप होल क्या था, ओके, इसकी डीमेरिट क्या थी, तो यू कैन से कि इंक्रीज्ड वेट विच इन टर्न्स लो एफिशिएंसी. बट ऑब्वियस है कि अगर वजन बढ़ जाएगा तो पावर, आई मीन जो कंजम्पशन है, ओके, वो थोड़ा अधिक हो जाएगा. दैट मीन्स हम लोग ये कह सकते हैं कि एफिशिएंसी लो एफिशिएंट या लो एफिशिएंसी यू कैन से. ओके, जस्ट हैव अ लुक. तो ये हम लोग बेसिकली सिलेंडर ब्लॉक के बारे में बात किए. ओके, अब बात होगा कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस. जैसे हमने आपको बताया हर एक कंपोनेंट में हम लोग मटेरियल की बात करेंगे, हम लोग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की बात करेंगे, और हम लोग उसके फंक्शन की बात करेंगे. ओके, तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इज कास्टिंग. आप अच्छे से दिमाग में बिठा कर रखेंगे. ये सब छोटा छोटा सवाल बनता है एटलीस्ट फॉर योर ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स. दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, एंड इवन फॉर योर कंसेप्ट. ओके, जब आप प्रोडक्शन के कास्टिंग प्रोसेस को इससे रिलेट करोगे तो शायद ये ज़्यादा आपको, आई मीन टू से, रिलेवेंट लगेगा. एनीवेज, अब सिलेंडर ब्लॉक का हम लोग अगर डायग्राम बनाने का कोशिश करें तो इट इज समवॉट लाइक दिस. समवॉट यू में से, ओके, like this, and you may say like this, and finally कुछ ऐसा होता है जिसमें ये एक सिलेंडर हो गया, लेट अस सपोज. ओके, पढ़ेंगे हम लोग ये सब क्या है, ये सब हम लोग इन फ्यूचर लेक्चर्स पढ़ेंगे. बेसिकली
वो कह सकते हो सिलेंडर हेड का जो स्टड्स होता है वो होता है, नीचे आपका वो कूलिंग सरफेस हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं ल्यूब्रिकेशन के लिए, वो पूरा क्रैंक केस जिसको कहते हैं वो हो सकता है। ओके, ये सब पर हम लोग बात करेंगे। तो सिलेंडर ब्लॉक का जो ओवरऑल अगर कह सकते हो एक पिक्चर समझना है तो वो कुछ ऐसा हो सकता है। जस्ट हैव अ लुक ऑन इट। ओके, अब आपसे ये पूछा जा सकता है सिलेंडर ब्लॉक में कि कूलिंग टू से, बट ऑब्वियस है ना, यहाँ पर सारा हीटिंग ऑपरेशन ही होने वाला है, तो बट ऑब्वियस है कूलिंग इज रिक्वायर्ड। ओके, तो सिलेंडर ब्लॉक को फर्दर फिर क्लासीफाई भी किया जाता है। ये भी एक कह सकते हो एक सवाल है, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, यू में से वेट कूल्ड या वाटर कूल्ड, यू में से सिलेंडर ब्लॉक एंड एयर कूल्ड सिलेंडर ब्लॉक। ओके, ध्यान रहे ये सारे सिलेंडर हैं। ओके, और ये पूरा एक सेटअप होता है। ओके, जिसमें ये कह सकते हो हेड और ये तुम आपका बेसिकली सिलेंडर ब्लॉक यहाँ होता है, सिलेंडर हेड यहाँ होता है, उसके बीच में एक गैस्केट होता है जो हम लोग इन फ्यूचर पढ़ेंगे। सो नथिंग टू वरी अबाउट, अभी उस पर हम लोग बहुत विशेष बात नहीं करेंगे। जस्ट हैव अ लुक ऑन इट। ओके, नाउ अब आप देखोगे कि इस तरह का पूरा एक सेटअप है। ओके, कॉमन सेंस आप लगाना, जिसमें हम लोग बात करें कि ये सिलेंडर है। ओके, जिसमें वो पिस्टन रेसिप्रोकेट करेगा। आई होप पिछला लेक्चर आपको याद आ रहा होगा, कुछ इस तरह का सेटअप होता है। ओके, जिसमें टू से एकदम क्रूड लेवल पर अगर समझना चाह रहे हो तो ऐसा ही एक आईसी इंजन का सेटअप होता है। ओके, लाइक दिस हम लोग बात किए थे पिस्टन का मूवमेंट यहाँ से यहाँ, तो आप देख रहे हो कि ये रेसिप्रोकेटिंग मोशन ऊपर नीचे इस तरह होता रहेगा। ओके, दिस इज नॉट रेक्टेंगुलर, आप समझ पा रहे हैं, ये सिलेंडर है, सिलेंड्रिकल है। ओके, तो अगर बार बार रेसिप्रोकेटिंग मोशन हो रहा है, हेंस यहाँ पर फ्रिक्शन तो आना तय है। ओके, और अगर फ्रिक्शन आना तय है तो यहाँ पर ये वियर एंड टियर भी होगा, नॉर्मल लॉजिक है। ओके, तो अगर मान लो ये वियर एंड टियर होता है और ये सिलेंडर ब्लॉक जो पूरा हम लोग लेकर चल रहे हैं उसमें पिस्टन के बार बार रेसिप्रोकेटिंग मोशन के वजह से ये वाला पोर्शन खराब हो जाता है, तो आप देख रहे होंगे कि ये पूरा का पूरा सेटअप ही हमको चेंज करना पड़ेगा। ओके, दैट इज़ नॉट वायबल, वो वायबल नहीं है। ओके, तो ये हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जो अगला कंपोनेंट आएगा वो इसका ही रिजल्ट है। ओके, आप देख रहे हो कि पिस्टन के मूवमेंट से वियर टियर होगा, वियर एंड टियर के वजह से अगर यहाँ पर हम कुछ और एडिशनल ऑपरेशन नहीं करें, ओके, एडिशनल कंपोनेंट नहीं लगाएं, तो थोड़ा भी ये वियर टियर होगा, कोई एक सिलेंडर में वियर टियर होगा। ओके, तो हमको वो पूरा सिलेंडर ब्लॉक बदलना पड़ेगा। ओके, तो किया क्या जाता है, इस जगह पर सिलेंडर ब्लॉक से कंपैरेटिवली हार्डर मटेरियल इस तरह से लगा दिया जाता है। समझ पा रहे हो आप? और उसी को हम लोग कहते हैं सिलेंडर लाइनर्स। दिस इज द ब्यूटी ऑफ योर साइंस, नाम बता रहा है कि वो एग्जैक्टली है क्या। एक सिलेंडर में एक लाइन, एक परत, एक लेयर। ओके, तो अब क्या होगा, हम सिलेंडर में एक सिलेंडर लाइनर फिट कर देंगे तो वियर एंड टियर जो होगा, इमीडिएट वियर एंड टियर जो होगा वो सिलेंडर लाइनर का होगा। ओके, दैट मीन्स हमको अगर रिप्लेस करना भी होगा तो हम सिलेंडर लाइनर को रिप्लेस करेंगे, ना कि वो पूरा सिलेंडर ब्लॉक को रिप्लेस करेंगे। आई होप आप इमेजिन कर पा रहे हैं। ओके, एनीवेज, तो अगला टॉपिक हम लोग का होगा सिलेंडर लाइनर,
कनेक्टिविटी मिल पाई होगी आपको। जस्ट हैव अ लुक ऑन इट। सो वी कैन से कि सिलेंडर लाइनर्स आर कंपैरेटिवली हार्डर देन सिलेंडर ब्लॉक्स। Fine. So our next topic will be cylinder liner. And we can write our first point कि they are comparatively harder than सिलेंडर ब्लॉक। ओके, क्यों हम लोग बेसिकली ये काम कर रहे हैं, आई होप आपको क्लियर है, ताकि वियर एंड टियर होने पे सिलेंडर ब्लॉक ना रिप्लेस करना पड़े, बस सिलेंडर लाइनर रिप्लेस करें और मेरा काम बन जाए। तो अब अगला बड़ा अच्छा सवाल बनता है कि इसमें मटेरियल कौन सा यूज होगा। सो यू कैन से नाइट्राइडेड स्टील और नाइट्राइडेड कास्ट आयरन, नाइट्राइडेड स्टील। ओके, प्रोडक्शन अगर आप पढ़े होंगे तो आपको वो क्लियर हो रहा होगा, एडिशन ऑफ नाइट्रोजन। ओके, नाइट्राइडेड स्टील या नाइट्राइडेड कास्ट आयरन। ओके, आप देख रहे होंगे कास्ट आयरन हम लोग यूज़ कर रहे थे सिलेंडर ब्लॉक में, एलॉय स्टील हम लोग यूज़ कर रहे थे सिलेंडर ब्लॉक में, एल्यूमिनियम एलॉयज यूज हम लोग कर रहे थे सिलेंडर ब्लॉक में। अब उसमें नाइट्रोजन का इंक्लूजन अगर हम करते हैं, नाइट्राइडेड स्टील ले ले या नाइट्राइडेड कास्ट आयरन ले ले, तो बट ऑब्वियस है उसकी हार्डनेस थोड़ी सी सरफेस हार्डनेस बढ़ जाएगी। ओके, और अगर वियर एंड टियर होगा तो कंपैरेटिवली उससे कम होगा। ओके, एनीवेज, सो नाइट्राइडेड स्टील, नाइट्राइडेड कास्ट आयरन मे बी यूज्ड। इनफैक्ट यू कैन यूज क्रोमियम कोटेड एलॉय स्टील। तो आप ये भी लिख ही लो, क्रोमियम coated steel. Okay, so these are some of the materials which we use in कह सकते हो cylinder liner. Okay, sometimes cast iron mixed with aluminum is also used. Cast iron, aluminium is also used. Okay, अब आप ध्यान रखोगे यहां पर सिलेंडर लाइनर में एक और एस्पेक्ट आपको जानना है। ओके, बहुत आसान है। एक है वेट लाइनर, क्लासिफिकेशन है सिलेंडर लाइनर का, और एक होता है ड्राई लाइनर। फिर से नाम बता रहा है, इफ वी यूज कूलेंट फॉर द कूलिंग पर्पस। ओके, तो हम ये कहेंगे वेट लाइनर के कूलिंग पर्पस के लिए अगर कूलेंट का इस्तेमाल हो तो वो वेट लाइनर है। एंड इफ वी डोंट यूज कूलेंट फॉर द कूलिंग पर्पस, you would say it is a dry liner. Okay, so these are some of the very important questions from your cylinder liner. Okay, have a look on it. Fine. So these were couple of components of your IC engine. In our next video lecture we will continue from here only. Okay, that's all for today.